संतान की मनोकामना पूरी करती है छठी मैया। ये व्रत कथा 4 दिनों तक चलने वाले आस्था के महापर्व छठ पूजा की देश भर में तैयारियां जोरों पर है। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है। आज शाम में डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ दिया जाएगा, जबकि कल सोमवार को उगते हुए सूर्य का अर्घ दिया जाएगा। जिससे पहले शुक्रवार को छठ पूजा का पहला दिन यानी नहाया खाया था। इसके बाद शनिवार को दूसरा दिन यानी खरना था। 4 दिनों तक चलने वाले इस व्रत की विधि विधान किसी भी और व्रत के मुकाबले काफ़ी कठिन होती है। छठ करने वाली व्रत की 4 दिनों तक कड़ा उपवास करना होता है। माना जाता है कि पूरे विधि विधान से छठ पूजा करने वाले को छठी मैया मनचाहा वरदान देती हैं। मान्यता है कि छठी मैया भगवान सूर्य की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना करते हुए गंगा या जमुना या कोई और नदी या पोखरा के किनारे ये पूजा की जाती है। माना जाता है कि छठी मैया बच्चों की रक्षा करती हैं, इसीलिए जो भी व्रती इस व्रत को करता है उसी संतान की उम्र लंबी होती है। पुराण के इस बात का जिक्र है कि सृष्टि की अधिष्ठ देवी प्रकृति ने खुद को 6 भागों में बांटा हुआ है और इसके छठे अंश को मर्त देवी के रूप में पूजा जाता है, जो भगवान ब्रह्म की मानस पुत्री है। बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद भी छठी मैया की पूजा की जाती है और उन्हें प्रार्थना की जाती है कि वो बच्चे को स्वस्थ, सफलता और दीर्घ आयु का वरदान दें। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे और उनकी पत्नी मालिनी थी। राजा को कोई संतान नहीं थी। इसकी वजह से राजा और रानी दोनों बहुत दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने महाविष कलश के पुत्रिष्ट यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के सफलतापूर्वक रानी गर्भवती हो गई, लेकिन 9 महीने बाद रानी को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। अब जब ये खबर राजा तक पहुंची तो वो इतना दुखी हुए कि आत्महत्या का मन बना लिया। राजा ने जैसे ही आत्महत्या की कोशिश की, वैसे ही उनके सामने एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा कि मैं पुष्टि देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। देवी ने राजा से कहा कि अगर तुम सच्चे मन से मेरी पूजा करते हो तो मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करूँगी और तुम्हें पुत्र स्थान दूंगी। राजा ने देवी के कहे अनुसार उनकी पूजा की। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को पूरे विधि विधान से देवी षष्ठी ही उनके सामने एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा कि मैं छठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र और सौभाग्य प्रदान करती हूँ। देवी ने राजा से कहा कि अगर तुम सच्चे मन से मेरी पूजा करते हो तो मैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करूँगी और तुम्हारे पुत्र संतान दूंगी। राजा ने देवी के कहे अनुसार उनकी पूजा की। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को पूरे विधि विधान से देवी षष्ठी की पूजा की और उनके सफल पूर्व उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से छठी पर्व मनाया जाने लगा। छठ पर्व को लेकर एक और कथा कही जाती है और वो ये कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुड़ाए में हार गए तो द्रौपदी ने छठ
व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया।